राधे राधे। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। रोजाना की तरह आज भी हम एक नई कथा लेकर के आए हैं और मैं उम्मीद करूंगा ये कथा आप पूरे सुनेंगे। कथा पूरी सुनने से ही पूरा ज्ञान प्राप्त होगा और पूरा ज्ञान प्राप्त होने पर ही हमारा जीवन धन्य होगा। साथियों, एक पूर्व समय की बात है। एक शाहूकार सेठ था, उसके दो पुत्र थे। वो शाहूकार दिन रात भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी की पूजा अर्चना में ही लगा रहता था और उसके बाद फिर वह अपने व्यापार धंधे के लग जाता था। धीरे धीरे जो उसके पुत्र थे वो बड़े हो गए और उसमें से एक पुत्र ने सेठ जी का हाथ बटाना शुरू कर दिया और एक पुत्र अपने घर में आराम से ही पड़ा रहता था। वो कोई काम धाम करता ही नहीं था। अब तो ये स्थिति हो गई कि एक बेचारा काम पे जाता था और दूसरा केवल खाना पूर्ति ही करता था। उससे कह दिया जाता था कि दुकान पे पहुंच तो दुकान पहुंच जाता, दुकान से कह दे घर जा तो घर चला जाता था। किसी काम की कह देते थे वो ही काम करता था, अन्यथा अपने मन से कोई काम ही नहीं करता था। साथियों, अब वो बच्चे सेठ जी के जब बड़े हो गए तो शादी का नंबर आया तो उन्होंने सेठ जी ने जो लड़का बहुत तेज और होशियार था उसकी शादी कर दी और एक जो लड़का था वो सीधा साधा था, उसकी शादी नहीं की। अब उस सेठ के लड़के की पत्नी आ गई। पत्नी कुछ दिन तक तो वो देखती रही नई बहू, फिर वो अपने पति के कान भरने लगी। ये तुम्हारे भाई कैसे हैं? ये घर में ही पड़े रहते हैं, व्यापार धंधा भी नहीं कुछ देखते हैं, ये कहां से क्या होगा? ये घर में पड़े पड़े खाते पीते रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते। भाई उनको समझा देता कि कोई बात नहीं है, ये है तो मेरे भाई, मैं इनसे जैसा कहता हूं वो कर देते, वो अपनी मर्जी से ही तो नहीं करते। आखिरकार ऐसे ही कुछ समय चलता रहा और एक दिन उस नई नवेली बहू ने उस सेठ जी के लड़के से कह दिया, तुम पड़े पड़े घर में क्या करते रहते हो? कहीं जाकर के काम धंधा नहीं देख लेते? या घर में कौन तुम्हारे लिए खाना पीना बनाए? ये बात को सुन करके उस सेठ जी के लड़के को थोड़ा सा बुरा लगा और वह घर छोड़ करके वहां से चल चला। रास्ते में उसने सोचा, अगर मैं इसी नगर में रहूंगा तो लोग फिर मुझसे आकर के ताना मारेंगे, इसलिए मैं दूसरे नगर में चलता हूं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। आगे नगर की दूसरे नगर की जब सीमा आई तो वहां क्या देखता है कि जंगल में एक छोटा सा शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का मंदिर था और वो वही मंदिर पे ही रुक जाता है। और वो तो आलसी तो था ही। वो बोला, मैं नगर में जाके क्या करूंगा, यहाँ मंदिर ही सबसे अच्छा है, यहाँ पेड़ पौधे भी लगे हैं, मैं तो यही रुक जाता। अब तो वहां वही रह गया। अब उसको भूख लगी। जब भूख लगी उसे तो वो क्या देखता है कि यहाँ तो खाने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो थोड़ा सा आगे जब जाता है तो मंदिर के आसपास थोड़ी दूर पर हरी हरी दूब घास लगी होती है और वो सबसे पहले वो दूब घास को ही तोड़ लेता है और वो कहता है कि मैंने एक बार कथा में सुना था कि दूब घास ही खाने से ही तृप्ति मिल जाती है। और वो वहां से ऊपर से अच्छी अच्छी दूब घास जो हरी हरी थी, एक मुट्ठी हरी घास तोड़ लाया और वहां पास में ही पहले कुआ बावड़ी जो होते थे वो ऐसे ही गड्ढे जैसे भरे होते थे, तो उसने उसी गड्ढे में
उसको दूब घास को धोया और धो करके उसने कहा कि मैं ये कहाँ रख दूं, ये थोड़ी सी सूख जाए। तो उसने उस दूब घास को, कहीं उसे कोई जगह नहीं दिखाई दी, तो भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर ही उसने उस घास को रख दिया और कहा कि मैं इसको अभी थोड़ी देर में खा लूंगा, इसका पानी निचुड़ जाए। थोड़ी देर बाद जब दूब घास का पानी निचुड़ गया तो उसने उस दूब घास को उठाया और दूब घास को उठाने के बाद उसको खा लिया और खाने के बाद वो तृप्त हो गया, वो फिर सो गया। कुछ समय ऐसे ही चलता रहा, दूब घास तोड़ तोड़ के लाता, वहां से धोता, भगवान शिव शंकर के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर रख देता और उसी से तृप्त होता और वो आराम करता रहता पड़ा पड़ा। थोड़े दिन बाद वो दूब जो घास थी वो सब सूख गई। अब उसे वहां हरी भरी घास ही नहीं मिले, घास खत्म हो गई। फिर थोड़ा आगे चला, उन्हें देख के लाता हूं कुछ और मिल जाए, तो वहां एक बेल का पेड़ खड़ा हुआ था, उस पे बेल के फल लगे हुए थे। उसने सोचा कि ये इस पे फल लगे हुए हैं, यही फल अच्छा रहेगा। अब वो वहां से उस फल को तोड़ लाया। अब तोड़ने के बाद उसको काटने की कोशिश करे तो वो कटे ही नहीं, टूटे ही नहीं। तो उसने क्या किया, उस फल को ले जा करके भगवान शिवलिंग के ऊपर दे मारा और वहां उसके टुकड़े टुकड़े हो गए फल के। अब उस फल का गूदा कुछ भगवान भोलेनाथ पे भी चिपक गया और बाकी उसने उठा लिया, उठा करके भगवान भोलेनाथ का से बाहर ला करके उसने उस बेल को खा लिया। अब भगवान भोलेनाथ उस गंदे हो गए, क्योंकि वो बेल का जो गूदा था वो उसके ऊपर, भगवान शिवलिंग के ऊपर गिरा पड़ा था। वो पास में ही गड्ढा था और जो बेल का जो वो खोमचा था, वो बेल का जो फल टूट जाता है तो उस कटोरा जैसा बन जाता है, वो उससे पानी भर के उस गड्ढे में से लाता और भगवान शंकर को नहला धुला के साफ करता। यही क्रम चलता रहा जब तक उस पेड़ पर वो फल रहे, तब तक वो यही करता रहा। रोजाना उस फल को लेके आता, भगवान भोले शंकर के ऊपर मारता, वहां तोड़ता, फिर खाता, फिर उन्हें धोता। यही क्रम चलता रहा। अब जब फल खत्म हो गए तो फिर वो आगे बढ़ा। उसने कि अब क्या करें, अब तो यहाँ कुछ है नहीं। तो वे किसान में खेत का गेहूं निकल रहा था, वो वहां पहुंचा। उन्हें भाई भूख लगी है, अगर कुछ मिल जाए तो ठीक है। वो किसान ने देखा यहाँ तो कुछ है ही नहीं। और पहले तो गांव में ये हुआ करता था कि रास बटती थी, जब गेहूं वगैरह निकलते थे तो रास बांटती, जितने भी लोग वहां पहुंच जाते थे सबको रास दी जाती थी। उसी प्रकार उस किसान ने उसको जो गेहूं थे वो गेहूं दे दिए और वो गेहूं अपनी शर्ट में भर करके और वो चला आया। अब उसने कहा अब ये गेहूं खाए कैसे जाएंगे। उसने क्या किया, उन गेहूं को ला करके भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर ले जाके डाल दिया। अब भगवान शिवलिंग के ऊपर डाल दिए और गड्ढे में से पानी ला करके भी वो उसमें डोल ऊपर से डाल दिया पानी, जिससे कि ये गल जाएंगे तो मैं खाता रहूंगा। अब कुछ दिन वो पानी से भीग जाने के बाद गेहूं कच्चे हो गए, कुछ हो गया है, और वो उन्हीं को खाता पीता रहा। खाने पीने के बाद वो फिर खत्म हो गए। फिर वो क्या देखता है कि एक साधु महाराज वहां से निकल के जा रहे थे। वो बड़े वृद्ध साधु महाराज थे। उन्हें कि बेटा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कि बाबा कुछ नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ बस। कि हम भी रह ले? उन्हें कि आप भी आ जाए। तो उन्हें कि ठीक है, अब हम यहाँ रह लेते हैं। तुम ऐसा करो, ये पेड़ जो है इसकी डाली वाली तोड़ लो और तोड़ करके मेरी झोंपड़ी सी बना दो। बाबा जैसा बताते रहे वैसा वो राजा वो सेठ का लड़का करता रहा। उन्हें बाबा ने बाबा की झोंपड़ी बन गई, बाबा उसमें रहने लगे। अब वो दोनों लोग वहीं रहने लगे। अब उन्होंने कहा कि खाने के लिए, कि बाबा खाने के लिए तो कुछ है नहीं, मैं चलो देखता हूं कहीं कुछ मांग लाता हूं। जब वो आगे बढ़ के गया तो एक राशन की दुकान पर गेहूं बट रहा था और वो चावल बट रहा था और वो चावल को लेकर के वहां से आ गया और बाबा को ला करके वो चावल दे दिए। और वो चावल बाबा को जैसे दिए तो बाबा ने कहा इसमें डालने के लिए तो कुछ ले आते। उन्हें क्या ले आऊं? क्या नमक मिर्च ले आते कुछ? अब तो साहब वो चावल
ऐसे ही थे, उसने एक मुट्ठी ले जाकर के भगवान भोलेनाथ पे छोड़ दिए और बाकी बाबा के झोपड़ी में रख दिए कि तुम इनको बनाओ। और उधर क्या होता है कि उसमें चावल में डालने के लिए वो नमक और मिर्च लेने के लिए फिर बाजार में जाता है। और मार्केट में जब वो पहुंचता है तो वहां एक व्यक्ति बूरा एक ग्राहक को दे रहा होता है दुकानदार, और वो वहां जाकर के वो जानता तो था ही नहीं सेठ का लड़का कि नमक है बूरा है। उसने तो नमक ही समझा और जाकर के अपना हाथ बढ़ा दिया, उनसे कह दिया, ए भैया सेठ जी हमें थोड़ा सा नमक दे दो। तो उसने गुस्से में आकर के वही बूरा उसको नमक में उसकी हाथ में भर दिया कि ले जा। अब उस बूरा को लेकर के वो चल देता है, आगे पहुंचता है और वो देखता है अरे कि बाबा ने मिर्च और मंगाई थी। फिर वो आगे जाता है, एक सेठ जी काली मिर्च तोल रहे होते हैं और उनसे जाकर के वो कह देता है कि बाबा सेठ जी हमें जरा मिर्च दे दो, हमारे चावल बनने हैं और चावलों में हमें डालना है। तो उन्होंने गुस्सा में आकर के वो काली मिर्चें ही थी, वो काली मिर्च ही दे दे। अब वो काली मिर्च और बूरा लेकर के और वो आ जाता है और उसी जगह पे आ जाता है जहां वो बाबा रह रहे थे और वहां वो शिव मंदिर था। अब वो बाबा बताते जा रहे हैं, वो बनाता जा रहा है, नमक की जगह को उन्होंने बूरा डाल दिया चावल में और वो काली मिर्च डाल दी। अब वो बन करके तैयार हो जाती हैं और उसके बाद वो क्या होता है, उधर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आ रहे होते हैं और ये सब पृथ्वी लोक पर देख रहे हैं। सावन का महीना चल रहा है, कौन कैसे भक्ति कर रहा है, इस सेठ के बच्चे की जो क्या क्या वो कर रहा है वो सब माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ सब देख रहे हैं। उधर जैसे ही वो चावल बन जाते हैं, उन चावलों को ले जाकर के सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को के ऊपर जाकर वो रख देता है और उन्हें खिलाता है। क्योंकि उसकी आदत बन चुकी थी कि जो भी कुछ लेकर के आता था वो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को ही ऊपर अर्पण करता था, चाहे जाने अनजाने में, जानता या नहीं जानता वो, लेकिन उसके बाद ही वो ग्रहण करता था। उधर जब भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती ने ये सब देखा कि ये सेठ का लड़का कैसे क्या क्या कर रहा है, कैसे तुम्हारी पूजा कर रहा है, तो उसने वहां माता पार्वती ने कहा कि हे मेरे प्रभु, देखो ये बेचारा कितने दिन से कैसी सेवा कर रहा है, ये तो बिना खाए पिए ही देखो आपकी कैसे कैसे सेवा कर रहा है। पहले इसने दूब घास ला करके आपको चढ़ाई, फिर वो खाया, फिर बेल ला करके चढ़ाया, वो खाया, फिर उससे गेहूं मिल गए, वो सूखे गेहूं खाता रहा। देखो आज उसने चावल और बूरा और काली मिर्च की ये बना करके खीर और उसने आज आपको अर्पण की है प्रभु। वैसे ही नीचे दोनों ही लोग भोलेनाथ और माँ पार्वती आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा हम तुम्हारी पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हैं, बोल तुझे क्या चाहिए। वो कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं मांगना, ना मैं कुछ जानता हूँ प्रभु, मैं तो यहाँ आराम से रह रहा हूँ, मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती उनको आशीर्वाद देते हैं और वहीं उसी स्थान पर एक नगर बस जाता है और उस नगर का वो सेठ हो जाता है और वो भगवान भोलेनाथ की नित्य प्रतिदिन पूजा करता है। और उधर फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है। उधर क्या होता है, उसके घर पे जो उसका भाई अकेला रह गया था वो केवल भगवान को भूल ही गया, वो तो अपने धंधे पाने में ही लगातार लगा रहा। धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके बच्चे हो गए और उसका काम धंधा सब ठप हो गया। आज स्थिति उसकी स्थिति ये है कि स्थिति बहुत खराब है। कुछ समय बाद उसे पता चला कि मेरा भाई एक दूर क्षेत्र का नगर का सेठ है और वो वहां दोनों पति और पत्नी उससे मिलने करके आए और उन्होंने उनसे क्षमा याचना की और प्रार्थना की कि भाई हमसे बहुत गलती हो गई, जो हमने आपसे ये कहा। उस सेठ की पत्नी ने भी उनसे क्षमा याचना की।
फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो बुरा ही नहीं मानना, मैं कब कह रहा हूं, अब तुम ऐसा करो, तुम यहीं रहो और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करो, ईश्वर तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगे। कुछ दिन तक तो वो वहां रहे और वहां रहने के बाद बोले कि अब हम वहां चलते हैं, हमारे घर पे भी वहां सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। वे दोनों सेठ और उसकी पति पत्नी दोनों जो लड़के, एक यहाँ एक वहां, दोनों अपने राजकाज करने लगे। भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा से उन पर सब कृपा हो गई और आज दोनों ही अलग अलग क्षेत्र के सेठ बन गए। भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के बाद हमें जो फल प्राप्त होता है वो हमने आपको बताया, कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं, कैसे माता पार्वती प्रसन्न होती हैं। साथियों, अगर ये मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, हर हर महादेव।